हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि ज़्यादा सोचने से हमारे लाइफ में उसका क्या नुकसान होता है, हमारे हेल्थ पर, हमारे लाइफ पर, ओवरऑल ओवर थिंकिंग के नुकसान के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है हमेशा की तरह पूरा देखना। तो देखो, सोचना अलग होता है और ज़्यादा सोचना अलग होता है। सोचना जो होता है ना, मतलब हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोचते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं, और सही मायने में यही हमारी ताकत है जो भगवान ने हमको दी है। भगवान की तरफ से हमको ये गिफ्ट में मिली है, ये सोचने की जो शक्ति है, कल्पना शक्ति। लेकिन होता क्या है, जब हम हद से ज़्यादा सोचते हैं ना, तो ये जो ताकत है ना हमारी, हम वेस्ट करते हैं, हमारी एनर्जी जो है ना हम वेस्ट करते हैं। तो सोचना बुरा नहीं है, ज़्यादा सोचना बुरा है। सोचना ये हमारे हर सिचुएशन में ना हमको सोचना ही होता है। हम बिना सोचे कुछ नहीं कर सकते। जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जब हम डीप में उसमें जाके सोचेंगे तभी उसका सोल्यूशन निकलता है। तो सोचना बुरा नहीं है, ज़्यादा सोचना बुरा है। और देखिए, इसके जो है नुकसान जो होते हैं ना, सबसे पहले तो बॉडी पर होते हैं, बाद में हमारे लाइफ पर भी होते हैं। मतलब ओवरऑल हर चीज़ पर हमारे ज़्यादा सोचने का, ओवर थिंकिंग का असर होता है। सबसे पहले बॉडी की बात करते हैं। जब हम ज़्यादा सोचते हैं ना, हद से मतलब सोचते लगातार कंटिन्यू कुछ ना कुछ दिमाग में जो चलता रहता है ना, चपड़ 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 हमारे कंटिन्यू चालू रहती है ना, तो उसकी वजह से मतलब होता क्या है, कभी तो हम पास्ट में जा रहे हैं, कभी हम कॉलेज लाइफ में चले जाते हैं, कभी स्कूल लाइफ में चले जाते हैं, कभी एकदम वापस यहाँ पे आ जाते हैं, प्रेजेंट में आ जाते हैं, कभी फ्यूचर में चले जाते हैं। तो ये जंपिंग जब होती है ना, जब हमारा माइंड जंपिंग करता है ना, तो इसमें हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना खर्च हो जाती है। आप देखो, जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके बाद हम थक जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, लेट जाती हूँ थोड़ा सा, तो फिर बेटर फील होगा। जब हम लेटने जाते हैं, बॉडी तो हमारी आराम कर रही होती है, लेकिन दिमाग में अगर कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ दिमाग में अगर चल रहा है, तो अगर बॉडी आराम कर रही है ना, फिर भी हमको रिलैक्स फील नहीं होता है। जब हम मेंटली भी शांत होते हैं, उसके बाद आराम करते हैं ना, तब भी हमारी बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स होते हैं ना, तब भी हम रिलैक्स महसूस करते हैं। अगर बॉडी आराम कर रही है लेकिन माइंड आराम नहीं कर रहा है, तो रेस्ट करने के बाद भी हमको दिन भर लेजी लेजी फील होता है, एनर्जी नहीं लगती है बॉडी में। आप देखो, आप ये महसूस करते होंगे कि जब हम घर में के मतलब जो काम करते हैं ना, तो हमारा मन तो कहता है कि ये मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सारे काम फटाफट से कर लूँ, लेकिन बॉडी साथ नहीं देती है। हमको ऐसा लगता है कि हमको मतलब ना लेजी लेजी लगता है, कि हमको लगता है कि हमको हमसे काम ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये बॉडी की प्रॉब्लम नहीं है, ये दिमाग की प्रॉब्लम है। जब दिमाग मतलब थका हुआ होता है ना, तो बॉडी भी साथ नहीं देती है। अच्छा, अभी ना एक बात बताओ, देखो, जब हम कोई अपना पसंद का काम कर रहे होते हैं ना, जो जो ना हमको बहुत पसंद है, चाहे उसमें कितने भी देर काम कर लो, कितनी भी फिजिकल एक्टिविटी हो जाए, लेकिन हम उसमें थकते नहीं है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वहीं पर प्रेजेंट में होता है, उस काम पर उसका पूरा ध्यान होता है। वो जंपिंग नहीं कर रहा होता है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, और वो जंपिंग नहीं कर रहा होता है, इसलिए फिर वो थकता भी नहीं है। हमारी जो एनर्जी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है जब वो माइंड जंपिंग करता है ना। देखो ना, फटाक से प्रेजेंट फ्यूचर में चला जाता है, फटाक से पास्ट में चला जाता है, तो ये जंपिंग में ना उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी खर्च करनी पड़ती है। और जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, ध्यान से कुछ कर रहे होते हैं ना, तो देखो हम थकते नहीं हैं। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान तो सबसे पहले बॉडी पर यही होता है कि हम एनर्जेटिक फील नहीं करते, हम लेजी सा फील करते हैं, शरीर में हमको जान नहीं लगती है। देखो, जो कोई भी ज़्यादा मतलब जो भी पर्सन ज़्यादा सोच रहा है ना, उसको देखो आप, वो लेजी ही दिखेगा आपको। और जो प्रेजेंट में रहता है, जो खुश रहता है, हमेशा अपनी ज़िंदगी को जीता है ना, वो देखो आपको कभी भी एनर्जेटिक दिखेगा। तो ये जो सोचना है ना, हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च कर लेता है। तो इसको, ये ताकत भी है, हमको भगवान ने दी है, तो इसको हमको सोच के खर्च करना पड़ेगा। हम लगातार सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, बिना काम की चीज़ें सोचे जा रहे हैं। एक तो होता है कि हम काम से सोच रहे हैं, तो उसमें से कुछ निकलता है, तो वो सेटिस्फैक्शन भी होती है कि चलो सोचने से कुछ निकला। लेकिन जब हम लगातार सोचते हैं ना, तो उसमें से ना तो कुछ निकलता है, ना ही वो थिंकिंग किसी पॉइंट पर आकर रुकती है कि अभी रुक जाते हैं। उसकी जो कड़ी है ना, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसी साइकिल उसकी बनती जाती है, कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं सोचते सोचते। तो देखो, इसमें कितनी हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। देखो, दिमाग का काम सोचना ही है, लेकिन हम हद से ज़्यादा सोचते हैं ना, तो उसको भी समझ में नहीं आता है कि मुझे सोचना कब है, कब क्या करना है। हम 24/7 बस उसको सोचने का ही लगातार काम देते जा रहे हैं, तो वो भी क्या करेगा, वो फिर सही से काम नहीं करता। तो अगर आपको भी ये लगता है ना कि ये काम में मन नहीं लग रहा है, लेजी लेजी सा फील हो रहा है, थकावट सी दिन भर रहती है, तो आप नोटिस करो कहीं आप ओवर थिंकिंग तो नहीं करते हैं। देखो, हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है कि हम सोच रहे हैं, हम या ज़्यादा सोच रहे हैं, हमको ये समझ में नहीं आता, हमको बीच में की लाइन नहीं समझ में नहीं आती। तो आप ये नोटिस करो कि आप हद से ज़्यादा सोचते हैं, कि लगातार कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है। तो अगर ये चीज़ होती है ना, तो आप वैसे ही फील करोगे। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ना एनर्जेटिक बनना है, मुझे सारे काम चुस्ती फुर्ती से करने हैं, तो आपको सबसे पहले यही करना पड़ेगा, आपको ओवर थिंकिंग को थोड़ा थोड़ा करके कम करना पड़ेगा।
ये ना ऐसे एकदम से तो नहीं छूटेगी, क्योंकि इसकी आदत लग गई है हमको। परसों से हम सोचे जा रहे हैं लगातार, बस कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है। तो इसको ना थोड़ा हमको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। मतलब जैसे कि देखो उसका ना थोड़ा थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा। जो साइकिल बन जाती है ना, उसकी एक चेन बन जाती है ना, तो उसको थोड़ा सा ब्रेक करो, फिर थोड़ा सा ब्रेक करो। ऐसे करते 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 फिर आपको इसकी आदत लग जाएगी। कि मतलब करना क्या है आपको, जैसे ही आपको लगता है कि सोचते सोचते ना आपको फिर प्रेजेंट में आपका ध्यान लेकर आना है। लड़ना नहीं है उन जो विचार आ रहे हैं ना, उनसे लड़ना नहीं है। बस आपको प्रेजेंट पे ध्यान लेकर आ जाना है। जो भी काम कर रहे हैं ना, बस उसको ध्यान से करना है, माइंडफुलनेस के साथ करना है। पूरा ध्यान उस काम पर होना चाहिए। और फिर आपका दिमाग जाएगा ही, उसको आदत है तो वो जाएगा ही, भागेगा ही, वो वापस उसको लेकर आके उस काम पर लगाना है। तो ऐसे करते करते कुछ दिनों में आपके दिमाग को आदत पड़ जाएगी प्रेजेंट पे रहने की। हमेशा नहीं रहेगा, जितनी देर रहे ना उतनी देर ही सही, कम से कम उतना तो आपके दिमाग को आराम मिलेगा। देखो आप जितना प्रेजेंट में रहोगे ना, जितना आप प्रेजेंट में रह के काम करोगे, उतना ही आपकी एनर्जी जो है ना, मतलब जब आप पूरा ध्यान से काम करते हो ना, तो आप रिचार्ज होते हो। आपकी एनर्जी जो है ना वेस्ट नहीं होती। बॉडी भले ही थोड़ी थक जाए लेकिन दिमाग नहीं थकता। तो इसलिए ना प्रेजेंट पे रहकर काम करने की कोशिश करो। जितना प्रेजेंट पे रहोगे ना, उतना चुस्तीले फुर्तीले बने रहोगे। और जब हम प्रेजेंट में रहकर काम करते हैं ना, प्रेजेंट में रहकर क्या मतलब, जिस काम को कर रहे हो ना, बस उसी में हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। किधर भी ध्यान जाता है ना, तो वापस से उसको काम पर लगाओ। तो इससे गलतियां भी नहीं होगी। देखो जब से मैं ये चीज़ मतलब प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसा आसान चीज़ें नहीं होती है। जब खुद पर काम करते हैं, इनर वर्क करते हैं ना, तो ये बहुत शिद्दत से करना पड़ता है। शुरुआत ना आप इस चीज़ से कर सकते हो कि जब आप ब्रश कर रहे होते हो ना, तो आप सिर्फ ब्रश ही करो। जब आप नहा रहे हो ना, तो सिर्फ नहाओ। जब चल रहे हो ना, तो सिर्फ आप चलने ही चाहिए। मतलब हम ब्रश करते हैं ना, हम ब्रश तो यहाँ पे कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग हमारा ना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है। तो हमको वो नहीं करना है। ब्रश कर रहे हैं ना, तो पूरा ध्यान सिर्फ ब्रश करने पर होना चाहिए। तो ऐसे हमको जो काम कर रहे हैं ना, उसमें रहने की प्रैक्टिस ऐसे करती हूँ मैं। शुरुआत इसी से मैंने की थी, ब्रश करने से, नहाने से, ऐसे ही शुरुआत की थी। तो गलतियाँ एकदम बहुत कम हो गई है मेरी। जब हम ध्यान से काम करते हैं ना, तो गलतियाँ भी नहीं होती, काम भी हमारे अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी भी सुधर जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।